राजद कार्यालय में बुधवार को लालटेन के अनावरण के बाद लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। बता दें कि राजद कार्यालय में लालू प्रसाद यादव ने 6.5 टन की लालटेन का अनावरण किया। लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को हरी टोपी और हरी गमछे के साथ देखकर खुशी जाहिर की। कहा कि ये जो लालटेन है इसे हैरिकेन लैंप कहा जाता है, जो तूफान में भी नहीं बुझता। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि नीतीश के प्रपंच को हम तोड़ेंगे। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि वे दरभंगा के कलेक्टर को फोन करते रह गए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कृषि कानून की वापसी पर उन्होंने कहा कि यह किसानों की जीत है और पीएम नरेंद्र मोदी की हार है। अब जब तक एमएसपी का निर्धारण नहीं होगा तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाषण दिया उसे एक पुस्तक में संग्रहित किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान बिहार से दूर रहने की पीड़ा भी बयां की और कहा कि दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता। इसी के साथ उन्होंने सुबह सुबह जीप की सवारी की भी चर्चा की। कहा कि 5000 में जीप लिए थे मिलिट्री कोटा से, आज चलाए। जब हम जीप चलाते थे तो कर्पूरी ठाकुर तारीफ करते थे, इसलिए कि हम संभल कर चलाएं। कार्यक्रम में लालू ने शिकायत भी की है और कहा कि राजद में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। आगे से जहां भी सभा हो महिलाओं को कुर्सी पर बिठाइए। तो हारे हुए लोग भी हैं, आने वाला दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम जीतेंगे। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं क्या करते तुम हो जाओगे। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री बनने का, रेल को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया। भारत से लेकर एनसीआर सब जगह के लोग आए पढ़ने ये घाटा का सौदा वाला रेल कैसे मुनाफा बना रहा। मैंने बताया ये रेल भारतीय रेल जैसी काऊ है, इसको जितना धोइएगा पोछिएगा साफ सुथरा रखिएगा, प्रदूषण से अलग रखिएगा तो आपको पूरा दूध देता है। 90,000 करोड़ का सरप्लस मनी हमने किया, डिविडेंड भी दिया भारत सरकार का रेल से, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों लोग को मालूम नहीं है। मढ़ौरा का रेलवे का बिहार में कारखाना है बनाने का, वो मैं लाया। दरियापुर सारण में चक्का बनाने का कारखाना मधेपुरा में और इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात दिया। बहुत सारा काम किया, रेल में खड़ा कम करते हैं। और ये जो आप देखते हैं भरपूर ब्रिज सब, ये सब मेरा बनवाया हुआ है, मेरा बनवाया हुआ। आप अपना सूचना के अधिकार से पूछ लीजिएगा कि पूर्व में किसका किसका क्या योगदान है, बिहार सरकार का क्या योगदान। 100% उसका सब कुछ हमने बनाया। लेकिन लोग प्रेरित कहते रहे कि हमने ये बना दिया, वो क्या बना दिया सो सबको मालूम है। बिहार का कितना विकास हुआ, ये अभी भी खेतों में सीना पर पानी गेहूं नहीं होने का जल जमा हुआ पानी निकाले कि आप एक होकर के एकजुट होकर के यहाँ अन्याय हुआ। मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया इसमें जो डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से बल से एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। लालटेन जो रोशनी का चिन्ह है, ढूंढ करके लालटेन से ऐसे लोगों को हम एक रास्ता बदल करें। मैं बिहार में मुख्यमंत्री बना तो लोगों को जगह ही नहीं, पढ़ो लिखो अपने अधिकार को समझो। लोकतंत्र गरीबों का राज माना जाता, वोट का राज,
गरीबों का राज माना जाता है और गरीब के राज को आज सब गरीब आदमी एकजुट है और किसी के बहकावे में नहीं है और एकजुट होकर के सत्ता पर फिर दूसरे को आने देना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, रिजल्ट आया 75 MLA है ना। ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा दबे कुचले समाज को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे, ईश्वर बनाया भी गया। महिलाओं को भी, महिला समाज को भी काफी संख्या में हमारी बहनें महिला पर ध्यान देना है। और जब मीटिंग होती है सभा, आप लोग महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं। जब सभा में करता था तो महिलाएं जो दबी रहती है नजदीक से आके देखना चाहती, सुनना चाहती, सब खाली जो रहता था बैरिकेड उसमें बुला के बैठाते थे। आगे से जहाँ भी मीटिंग हो, सभा हो, बुला के हमारी बहनों को, माताओं को कुर्सी पर बैठाइए और कुर्सी पर बैठा। आधा वोट उनका है और आधा से ज्यादा वोट महिला देती है जिला की, और हमको प्रोत्साहन देना है। और आप सब लोगों को मैं जगता जी को पुनः बधाई मैं देना चाहता हूँ कि ऑफिस का तो बदलाव हो गया है, ये हॉल भी बदल गया मीटिंग के लिए, काफी परिवर्तन आप लोगों ने किया है और आगे भी और जरूरत हुई तो परिवर्तन किया जाएगा इसमें और सुझाव को भी आप लोग दीजिएगा। लाइब्रेरी भी बनाने का जगता जी बताए, अगना में जो आंगन है इसमें लाइब्रेरी बन जाएगा, जिसमें किताब है, किताब रखा जाएगा। मेरे ऊपर और हमारे नेताओं के ऊपर जितने भी किताब लिखे गए हैं, एक लड़का मिला था, बोला था कि जहाँ जहाँ भाषण किए हैं वो सब भाषण को मैं संग्रहित करके किताब बना देगा, पढ़िएगा। वो आया होगा, बांट भी रहा है, बांटेगा किताब। कहाँ कहाँ हमको खुद मालूम नहीं कि हम कहाँ कहाँ क्या बोले थे, लेकिन सब संग्रह लेके मैं अपना रखा हूँ दिल्ली में भी, और आप लोग भी लेके पढ़िए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद ने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। आज तो लोग जिधर मलाई देखते हैं उधर ही चले जाते हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भी बिहार और देश की सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसे किसी न किसी रूप में फंसा दिया जाएगा। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जदयू के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किस बात का बेमिसाल, पुलिस जज की पिटाई कर रही है और जनता पुलिस को पीट रही है, फिर किस बात में बेमिसाल। उन्होंने कहा कि 15 सालों में 75 घोटाले हुए हैं। अगर 15 साल बेमिसाल होता तो अपने दम पर सत्ता में आते, लेकिन हालत ऐसी है कि आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है। बेमिसाल शासन होता तो नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी नहीं आती। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, हम सब लोगों को साथ लेकर चलें, जनता हमारे साथ है। बिहार विधानसभा में जितने भी हमने सवाल पूछे किसी भी चीजों का, आज तक के मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। आज देख लीजिए 15 दिन के अंदर 65 लोग मर गए जहरीली शराब से। कहने को शराब बनती है, लेकिन आप लोग देखिएगा हर जगह होम डिलीवरी होता शराब। अब नीतीश जी कहते हैं विपक्ष को कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। अरे मैच कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका फर्क नहीं है, मैच में क्या हुआ। हम लोगों ने तो लागू किया था मिलकर के कि नशा मुक्ति करेंगे, सिर्फ शराबबंदी नहीं। लेकिन आपने जिस प्रकार से संगति का कहते हैं ना, लोग का असर होता है। अब हम लोग नहीं है, हम लोगों को धोखा दिया गया। अब उसके बाद प्रशासन कैसे कंट्रोल किया, लागू कैसे किया, लागू करने वाले तो आप। हमारा सहयोग चाहिए था शराबबंदी में, निर्णय में। लालू जी ने उस समय भी बोला था कि कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा भाई, देख लीजिए। लेकिन हम लोग इस उम्मीद में थे कि होगा,
हम लोग निर्णय लिए, लेकिन निर्णय लेने के बाद भाई अमल करना किसकी जिम्मेवारी है? आज का अपराध बढ़ा कि गृह जिला में ही छठ के पूजा के दिन ही रेप होता, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलता। अस्पतालों की क्या स्थिति है? ये बेमिसाल 15 साल है तो हमको कोई सवाल नहीं पूछना, खाली नीतीश जी इतना सवाल बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। लोग कहते हैं क्या डबल इंजन, एक अपराध में है, एक इंजन, एक जो है भ्रष्टाचार में। क्या मिला बिहार को भैया? विशेष राज्य का ना दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, क्या मिला बिहार? किस विषय में आप कहेंगे कि डबल इंजन जो है काम कर रहा है? तो इसलिए मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल चाहे सदन में हो या सड़क पर सबसे आगे नजर आया, चाहे किसान आंदोलन का बात हो, मजदूरों की बात हो, दलितों की बात हो, सीए एनआरसी हो। शाम में बिल पास होता है, रात में सुबह हम लोग सड़कों पर मिलते हैं। लगातार हम लोग जो है कभी भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमेशा सदन और सड़क पे हम लोग लड़ते रहे। लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और हम बार बार पहले से भी कहते रहे कि सब लोगों का साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल का मिलता है, चाहे वो कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई समाज के हो। सब लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को पिछले चुनाव में बिहार विधानसभा में वोट दिया, और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सब लोगों को हम लोग इकट्ठा लेकर के चलने का काम करें, सबको मान, सबको समझें। वहीं जगदानंद सिंह ने कहा कि कुछ लोग लालटेन की कीमत पूछ रहे हैं, कुछ लोग इसे पत्थर का बता रहे हैं। यह लालू का प्रतीक है जो कभी भी नहीं बुझेगा। तूफानों में भी लालू की तरह मार्ग आलोकित करती रहेगी। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में लालटेन से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ बिजली दिन भर रहती है। लालू जी जो बोलते हैं उनका कुछ नहीं अर्थ नहीं है। लालू जी तो गरीब के लिए जब बाढ़ आता था तो यही कहते थे कि मछली पकड़ो खाओ, बाढ़ आता है, गरीब लोग बड़ा मस्त रहता है। और नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में बाढ़ आया तो गरीब लोगों को 1-1 क्विंटल अनाज देके नीतीश कुमार जी कुंटलिया बाबा के नाम से गरीबों के बीच प्रचलित हुए। तो लालू जी के तो बात छोड़ दीजिए, वो ललटेन लेके घूम रहे हैं, बड़का ललटेन, उससे और बड़ा ललटेन बना ले। ललटेन युग अब नहीं है, बिहार में बिजली का युग है और बिहार में बिजली भकाभक जल रहा है।